हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यहाँ पर ये शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि विटामिन डी की जो स्टोरी है, विटामिन डी की जो कमी है मेरे अंदर, वो कब आई थी और क्या क्या लक्षण मेरे अंदर आए थे, क्या क्या सिम्टम्स मेरे अंदर नजर आए थे। क्योंकि मेरे अंदर एक नहीं, बहुत सारे सिम्टम्स नजर आए थे। तो पहली बार जो है विटामिन डी की जो कमी हुई थी मेरे बॉडी में, वो 2024 में हुई थी, जब मेरी बेटी जो है 2 या 3 महीने की थी। उस टाइम पे मेरे बॉडी में विटामिन डी की कमी आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला था उस टाइम पे। मेरे अंदर सबसे पहला लक्षण क्या आया था कि मेरे कमर में अचानक से बहुत ही ज़्यादा एकदम तेज दर्द उठ गया था, और कमर में एकदम से। और डेट जो था वो डेट था 6 जनवरी 2024। मुझे डेट भी बहुत ही अच्छे से याद है। ऐसा लग रहा था क्या कि कुछ ना मतलब एकदम अंदर घुस गया है। तो जब मैंने मेरी मम्मी को बताया था तो मम्मी बोल रही थी कि हम लोग की तरफ होता है बिहार में किचन का बोलते, हुक बोलते हैं, हुक पैसना उसको, कि हुक मतलब घुस गया अंदर अचानक से। तो फिर मम्मी बोले कि आज हो सकता है कोई आसपास है कुछ उस तरह का, तो उससे मतलब एक बार देख लो ठीक करवा के, अगर ठीक हो जाता है, जैसे कि कोई उल्टा बच्चा जो पैदा होता है तो उससे झरवाते हैं पैर से, 2-3 दिन ऐसा करवाते हैं, जो कि कोई टोके नहीं, सुबह और शाम 2 टाइम पे। तो मैंने ये भी करवाया था। मैं 2 टाइम जाती थी, सुबह और शाम में झरवाने के लिए, लेकिन मतलब उससे कोई फर्क मुझे पड़ा नहीं था। और कमर का दर्द उसी तरह से लगभग 1 सप्ताह तक बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हुआ। तो फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो ऑफिस जाते थे, फिर वो खाना भी बनाते थे, जाते थे तभी खाना बनाते थे, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। कमर में बहुत ही, रोटी किसी तरह से मैं बना देती थी मतलब, और वो आटा मिलाना जो भी था वो सारा काम, मतलब टोटल जितना भी काम था वो सारा मेरे हस्बैंड ही करने लगे थे। मेरे से हो ही नहीं रहा था। लग रहा था एकदम बेजान की तरह, बॉडी में कोई जान ही नहीं है, और कमर का दर्द बेशुमार है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैंने बाद में चेक करवाया, तो उसी टाइम पे मुझे पता चला कि हाँ, मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। 8 था, जो कि कहते हैं कि 30 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से 100 के बीच में होना चाहिए, लेकिन मेरा 30 से बहुत ही 8 था, एकदम 8 समझ सकते हैं, एकदम डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं, कुछ भी नहीं था, एकदम 8 बहुत ही कम था। तो डॉक्टर ने मुझे टैबलेट दी, दवाई दी, तो वो सब मैंने लिया। और खाने में भी उन्होंने बोला था दूध, दही, अंडा इसका ज़्यादा यूज़ करो। तो मैंने खाना भी प्रॉपर खाया, तो उस टाइम पे मतलब दवाई खाने के बाद ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। लेकिन इधर 15 दिन से मुझे फिर कमर में दर्द इस बार नहीं हो रहा है। इस बार मुझे दूसरा लक्षण नजर आ रहा है, बहुत ही अजीब लक्षण नजर। सबसे पहले आज से 15 दिन पहले गर्दन में मुझे एकदम दर्द उठ गया था, और इतना दर्द कर रहा था, लग रहा था सोने में हो गया। तो रात में अचानक बहुत ही ज़्यादा एकदम तेज दर्द उठ गया, बहुत ही ज़्यादा। तो सुबह तो मेरे हस्बैंड किसी तरह से चले गए थे, खाना दिए हुए, लेकिन सामने आए तो वो पूरे दिन ऑफिस में सोचते रहे कि गर्दन घुमाया ही नहीं जा रहा था। तो फिर मतलब कि कोई था एक आसपास बगल में ही जो नस ठीक करता था, तो उसके पास वो लेके गए और बोले क्या कि दिखाए, तो वो ना ऐसे करके ना मतलब कोई तेल वेल लगा के उसका जैसे मोटा फोड़ दिया गर्दन का। तो मतलब उस टाइम थोड़ा देर के लिए रिलैक्स फील हुआ, आराम हुआ, लेकिन फिर उसी तरह से कंटिन्यू रहा। फिर दूसरे दिन भी मैं गई, तो दूसरे दिन भी उन्होंने उसी तरह से किया, तेल लगा के मोटा फोड़ दिया। तो लेकिन मेरा आराम जो था उस टाइम हो जाता था, फिर उसी तरह से होता था। तो उन्होंने बोला 2 दिन उन्होंने किया, उसके बाद बोला नहीं कोई और दिक्कत है, क्योंकि मैं वहाँ भी बेहोश हो जाती थी, मतलब एकदम बेतहासा, कुछ होश ही नहीं। वो मेरे हस्बैंड एकदम हाथ पैर पकड़ते थे तब जाके मतलब होश में आते थे। तो वो बोले नहीं, तुम्हारे अंदर कोई और दिक्कत है, डॉक्टर से ही दिखा लो, क्योंकि ये नस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता, 2 दिन में ठीक होने का रहता तो हो जाता, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो तुम डॉक्टर से जाके आप दिखा लो। तो फिर मैं गई डॉक्टर से दिखाने, और इसके साथ ही 15 दिन तक ये गर्दन का दर्द मेरे साथ था, धीरे कम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैं आलस कर रही थी कि आप ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो गया, सोने में हो गया होगा। तो मैं डॉक्टर के यहाँ जाने में थोड़ा सा आलस कर रही थी, मैं जा नहीं रही थी। बाद में मैं गई थी, 10-15 दिन के बाद मैं गई थी। तो इस बीच में मुझे एकदम से चक्कर भी बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। रात में नींद नहीं हो रही थी, पूरे दिन चक्कर, एकदम दिन में भी बैठी रहती थी तो बैठे बैठे भी चक्कर आता था, सोए भी आता था। तो फिर मैंने सोचा मेरा हो सकता है बीपी लो होगा, क्योंकि एक बार मैंने बीपी चेक करवाया था तो बीपी भी मेरा लो था। तो फिर मैंने सोचा बीपी का हो सकता है, तो फिर मैंने नमक, चीनी, पानी मैंने पिया, लेकिन उस सब चीज़ से कुछ भी नहीं हो रहा था। और रात में जब मैं सोती थी ना, तो ऐसा लगता था क्या कि कान में ना कुछ आवाज़ आ रहा है। रात भर लगता था क्या, जब पूरे गहरी नींद में होती थी ना, तो लग रहा था क्या कि कुछ गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, या फिर कोई बहुत, जैसे कि होता है ना कि 15-20 पेन बांध दिया है, पेन को, कलम जिसको बोलते हैं, उसको एक रबर में बांध के उसके बाद ऐसे करके खोल के छोड़ दिया है, तो उस तरह का आवाज़ आता था। रात में मैं उठ के बैठ जाती थी। तो फिर मैंने जाके डॉक्टर से दिखाया,
तो ये सारे लक्षण जो थे मेरे उस टाइम पे मेरे बॉडी में आ रहे थे। अभी 15 दिन से जो थे गर्दन में दर्द था, सर में चक्कर आ रहा था, पंजा, पैर का जो पंजा कहते हैं ना, बर्तन धोने के टाइम पे 5 मिनट भी मैं खड़ी नहीं रह पाती थी। बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता था पंजा में, एकदम पंजा लगता था क्या। और ज़बरदस्ती जब मैं खड़ा होने की कोशिश करती थी तो मेरा जो बॉडी था ना वो पूरा गर्म होने लग रहा था, बुखार आ जा रहा था पूरा बॉडी। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले क्या पैरासीटामोल खा लो, तुमको तो बुखार है। तो फिर मैंने बोला 2-3 दिन से मेरा यही ऐसा ही हो रहा है, अब दवाई खा के कितना दिन लोग रहेगा, रोज़ पैरासीटामोल खा के तो नहीं रह सकते ना। तो फिर उन्होंने छुट्टी लिया ऑफिस से, और छुट्टी लेके एक दिन तब वो गए मुझे दिखाने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो जो चीज़ होता है वो सारी चीज़ें तुम बता दो। मैंने डॉक्टर के पास कहते ना कि डॉक्टर से छुपाना नहीं चाहिए कोई भी चीज़। तो मेरे साथ जो भी हो रहा था वो सारी चीज़ें मैंने बताई कि मेरा बॉडी गर्म हो जाता है, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाती हूँ, पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है, एकदम पैर का जो पंजा होता है पाँव जिससे खड़े लोग होते हैं वो एकदम बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है, बैठ जाती थी मैं। और उसके बाद चक्कर तो आ ही रहा था। और हाँ, एक और चीज़ था, मुझे ना 1-2 बार ना वोमिटिंग भी हुई थी, उल्टी भी हुई थी, लेकिन इस चीज़ को मैं इग्नोर कर रही थी कि हो सकता है गैस के कारण हो रहा होगा। तो लेकिन हाँ, उल्टी हुई थी 1-2 बार, 2 बार मुझे उल्टी भी हुई थी। तो उल्टी को मैंने ज़्यादा उतना लिया नहीं, मैंने सोचा कि हो सकता है उल्टी वैसे ही हो रही होगी, और पूरी बॉडी में दर्द था। तो मैंने सारी चीज़ें डॉक्टर को मैंने बताई। तो फिर मैंने ये भी बताया कि रात में नींद नहीं आती, और जब गहरी नींद में होती हो तो लगता है कि कुछ आवाज़ आते जा रहा है। तो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया। तो जब ब्लड टेस्ट करवाया तो उन्होंने B12, मैंने बताया कि 3 साल पहले जो था, और अभी 2026 चल रहा है, मार्च है, तो 2024 के जनवरी में था। तो मैंने बताया कि 2 साल पहले जो था मेरे बॉडी में विटामिन डी की कमी आई थी, तो उसकी टैबलेट मैंने खाई थी, ठीक हो गई थी, तो आप उसका भी एक बार देख लो। तो उन्होंने विटामिन डी की, B12 की, और भी बहुत सारे रिपोर्ट जो थे उन्होंने मतलब कि चेक करने के लिए बोला, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला। तो मैं वो आप लोग के साथ अभी देखिए, मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो मेरा कम है, और उसके बाद इसमें इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें जो है बड़ी घटी है। जैसे मिड सेल्स है वो 12.6 है, उसके बाद LPCR भी मेरा जो है वो बढ़ा हुआ है, MPB भी 13.6 है, PCT जो है वो 18.4 है, उसका 0.31 है, ये बढ़ा हुआ है मेरा PCT। और उसके बाद जो है ये 77.9 है MCH भी मेरा जो है वो मेरा कम है। और यहाँ पे HCT, RDWR, उसके बाद ABS मिड सेल्स, ये जितनी भी मैंने बताई है ये सारी रिपोर्ट मेरा उलट पुलट है, कोई भी मेरा जितना से जितना होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। इसके बाद मेरा जो सेरम कैल्शियम टोटल करके था वो मेरा 9.4 था, जो कि ठीक था। उसके बाद विटामिन B12 भी मेरा ठीक था, 33 था, ठीक है। उसके बाद ये 13 था, 13.6, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा ये कम था, 20 होना चाहिए। इस रिपोर्ट में 20 है, लेकिन जहाँ मैंने एक बार पहले टेस्ट करवाया था वहाँ 30 था, ठीक है। 30 से 100, यहाँ 20 से 100 है, लेकिन मेरा अभी 13 है। तो ये जो रिपोर्ट है, आपने ये जो रिपोर्ट देखा है, तो इस रिपोर्ट में सारी चीज़ें गड़बड़ ही थी। तो रिपोर्ट जो था मोबाइल पे ही आ गया था, ऑनलाइन ही। तो मेरे हस्बैंड देखे, तो मुझे उस टाइम पे जब तक मैं चेक करवाने नहीं गई थी तब तक मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या सारा मतलब सब चीज़, सारा फंक्शन ही गड़बड़ था, कुछ भी नॉर्मल नहीं था। हीमोग्लोबिन जो भी चीज़ें आपने अभी देखी सब चीज़ अब नॉर्मल ही था। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये सारे सिम्टम्स जो थे मेरे बॉडी में आए थे। अगर आपको भी ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, ये लक्षण आ रहे हैं आपके अंदर, तो आप बिना देर किए हुए विटामिन डी का टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाए, जिससे आपके रिपोर्ट में आ जाएगा कि हाँ इसकी कमी है या नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही खराब बीमारी है, ठीक होती नहीं है। क्या पता 2 साल पहले था, लेकिन इधर से फिर मुझे ये सब प्रॉब्लम आ गया, पता नहीं। अभी तो मैं दवाई खा रही हूँ, अब ठीक होती है कि नहीं होती है, आगे रिपोर्ट अब जाती हूँ। 5 दिन के बाद उन्होंने बुलाया, अभी तो 2 दिन हुआ है। 5 दिन के बाद जाके देखती हूँ कि क्या सुधार हुआ है मेरे रिपोर्ट में। उसके बाद का जो वीडियो है मैं आप लोग के साथ यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी कि ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।